हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने जिम की कोई वीडियो नहीं डाली, कोई ब्लॉग नहीं डाला है और चैनल का नाम ही रैप वाइज विद रजत है। तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो शूट कर लेते हैं और आज बना देते हैं, क्योंकि आज जिम भी खाली दिख रहा है। एंड वी आर बैक विद वन एंड ओनली नितिश दुबे। ये रहे हमारे दुबे जी, ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं अभी छुट्टियों से। तो आज मेरा प्लान नहीं था कि मैं वर्कआउट करूँगा, आई वॉन्टेड टू टेक अ रेस्ट डे टुडे, बट फिर दुबई आया था छुट्टी के बाद, तो उसने बोला कि नहीं पाजी चलते हैं वर्कआउट करने। तो इसलिए यू कैन सी कि मैं नॉर्मल अपने ऑफिस के जो कपड़े पहन के आया था उसी में वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज इफ़ इट इज़ कम्फर्टेबल देन यू कैन डू इट एंड आई एम ओके डूइंग वर्कआउट इन दिस क्लोथ्स। तो आज हम कर रहे हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। तो चेस्ट में हमने सबसे पहले करी है फ्लाई, सीटेड फ्लाई विच इज़ विद द मशीन। तो मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ हमारे जिम में। एंड मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे तो आई हैव स्टार्टेड नॉट केयरिंग अबाउट पीपल, बट आज खाली था तो मैंने सोचा बना लेते हैं। तो चेस्ट में हमने पहली एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर ली है। एंड द अप्रोच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ इज पहले एक एक्सरसाइज चेस्ट की, नाउ आई एम गोना गो टुवर्ड्स ट्राइसेप्स। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप्स की पुल डाउन। पुल डाउन करें, ठीक है। सो प्लेन रोप से करना है, रोप से कर लेते हैं। विल डू इट विद वो जो पतले वाला रोड है ना, उससे करते हैं, जो पतले वाला लगा नहीं, वो जो सबसे छोटे वाला जो यूनिक रोड है। तो हमारे इस वाली जिम में मैंने पहली बार गाइस ये रोड देखी है, विच इज़ फॉर द पुल डाउन फॉर ट्राइसेप्स। मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द रोड जो मैंने पहली बार किसी जिम में देखी है। देखिए, यू होल्ड इट विद योर हैंड और ये पूरी रोड एक साइड से ख़त्म हो जाती है। बाकी दूसरी जिमों में तुम्हें देखने को मिलेगी ऐसी रोड, ये वाली जो इस काफ़ी एक साइड में भी दोनों काफ़ी लंबी है। एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वन। इसका रीज़न सिर्फ ये है, जितना क्लोज से पकड़ोगे देन उतना ज़्यादा ट्राइसेप्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो ग्रिप नहीं बन पाती है फोर आर्म्स की और रिस्ट की। आई मीन ग्रिप बनती है रिस्ट की, बट बिकॉज तुम इतना क्लोज पकड़ रहे हो तो सारा ट्राइसेप्स पर आएगा। अब एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में तुम्हें, बिकॉज रैप वाइज विद रजत, तो लेट मी हेल्प यू हाउ टू डू द reps wisely. Now I always follow one thing. He is doing a proper set and in a proper form. Just one thing he needs to focus on is negatives. So whenever you go negative Dube, as low as possible, and जितना ऊपर जा सकता है close it. Yes, and then go down. Try to keep the wrist straight. Yes. कंडीशनिंग देख सकते हो गाइस इसकी। ये वो बंदे हैं जो अभी शादी में पूरा खाना खा के आए हैं, एंड उसके बाद भी अच्छे से लाइफ जीने के बाद भी यू विल सी द ट्राइसेप्स स्टिल इन प्रॉपर एंड परफेक्ट कंडीशन। परफेक्ट एज इन जो प्रॉपर तरीके से जिम फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और डाइट वगैरह इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं कि हम स्टीरॉइड्स लगा रहे हैं, स्टीरॉइड नहीं बोलूँगा, सप्लीमेंट्स लगा रहे हैं, हर तरह के जो जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रोटीन इंटेक ही पूरा करता है, एंड देन ऑल अदर थिंग्स, जितनी हेल्दी डाइट खा सकते हैं। उसके बाद भी बॉडी की कंडीशनिंग अगर ऐसी है, एंड देन स्टिल यू आर एबल टू ईट बाहर का खाना जो आपको खाना है, शादी में जाना है, एंजॉय करना है, देन दैट्स अ विन विन। सो दैट्स हाउ यू डू इट। नेगेटिव व्हाट आई टोल्ड हिम अबाउट नेगेटिव इज, नेगेटिव का मतलब होता है जब तुम्हारा वेट तुम्हारे आर्म को वापस खींच रहा होता है। सो इफ़ यू कैन सी, ये जैसे नीचे आता है तो वाइल ही इज़ गोइंग बैक अप, तो वो वेट जो वहाँ पर लगा हुआ है वो इसकी बाजुओं को वापस खींच रहा है। और वट ही नीड्स, इसकी सिर्फ एक ही जॉब है इस चीज़ में कि उसको स्लो करे, आई मीन रेजिस्ट करे। तो अब बारी है मेरे सेट करने की। दुबे, आई पास ऑन द फोन टू दुबे एंड आई शो यू कि मैं उस एक्सरसाइज को कैसे करता हूँ, द सेम वे दैट दुबे डज। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ ऐसे करने के लिए, मैं फॉलो भी घुमा दे रहा हूँ, ठीक है। चूज का स्टांस आपको बता दिया, कंधों की जितनी चौड़ाई उतना रखना है, एंड देन उसके बाद यू नीड टू लीन फॉरवर्ड अ बिट, एंड देन उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज लीन फॉरवर्ड का रीज़न ये है कि ताकि पूरी आर्म स्ट्रेच हो सके। पीछे रहोगे, सीधे खड़े रहोगे तो यहाँ पर अटक जाएगा, तो पूरा स्ट्रेच नहीं आएगा। लीन फॉरवर्ड अ बिट एंड देन जितना ऊपर आ सकते हो आप, नेगेटिव ऑलवेज स्लो इन कंट्रोल, पूरा क्लोज एंड देन गो डाउन, फुल आर्म स्ट्रेच। ओके, तो मेरा एक सेट खत्म हो चुका है। अब मैं ट्राइसेप्स के, हम इसके 3 सेट करेंगे। तो ट्राइसेप्स का पहला सेट खत्म हो चुका है, अब बारी है चेस्ट के दूसरे सेट की। तो उसके लिए हम कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। हाँ, तो इंक्लाइन डंबल प्रेस में वी आर गोना डू दिस नाउ। हम परफेक्ट, एक और नीचे जाएगा। दिस इज़ द परफेक्ट एंगल फॉर इंक्लाइन चेस्ट डंबल प्रेस गाइस, बिकॉज इससे क्या होता है, तुम्हारी अपर चेस्ट पर भी आएगा और तुम्हारे मिडल पार्ट ऑफ द चेस्ट पर भी आएगा, एंड दैट्स द बेस्ट यू कैन गो अहेड विथ। व्हाट यू नीड टू डू इज वी आर स्टार्टिंग विद 15 किलो का डंबल।
इतने हैवी इंसान को ये 15 किलो का डंबल भारी लग रहा था, जबकि ईजिली कर लेगा। एंड इसमें भी व्हाट आई फॉलो इज नेगेटिव, दुबे जितना नीचे जा सकता है। द रीज़न वाई वी डू डम्बल्स गाइस इज़, ये इस पोजीशन में तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा बिकॉज जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से एंगल ऐसा बन रहा है, बट डंबल करने का एक रीज़न यही है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसमें तुम स्ट्रेच अपनी चेस्ट को दे सकते हो जितना ज़्यादा पॉसिबल है। ये तुम्हारे टॉर्सो से नीचे आता है, आई मीन जो रिब केज है सॉरी, उससे पूरा नीचे जाता है। एंड अगर तुम इसमें डंबल रोड में करोगे विच इज़ बेंच प्रेस इंक्लाइन, उसमें क्या होता है, रोड तुम्हारे रिब केज तुम्हारी चेस्ट पर अटक जाती है, वो उससे नीचे नहीं जा पाती है, बट डंबल्स कैन। तो इसलिए मैं हमेशा फॉलो करता हूँ डंबल प्रेसेस, चाहे मेरे को प्लेन बेंच पे करना हो या फिर इंक्लाइन पर। एंड ही इज़ फॉलोइंग द सेम थिंग जो मैंने नेगेटिव वहाँ पर बोला था। तो नीचे जितना स्लो उतना पॉसिबल, एंड देन ऊपर इज़ फाइन, तुम जितना तेज ऊपर ले जा सकते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मसल स्ट्रेच नहीं हो रही है, स्ट्रेच होती है नीचे आते हुए। तो उसको ध्यान रखना है कि कंट्रोल में स्ट्रेच लाना है। तो अब मेरी बारी है, आई एम गोना डू इट एंड आई विल पॉज द वीडियो हेयर एंड देन विल शो यू कि हम अगली एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं। एंड अगेन उसमें भी दुबे ही दिखाएगा, क्योंकि मैं जो कपड़े पहन के वो दिखाने लायक नहीं है। तो दुबे इज़ गोना शो यू कि अगली चेस्ट के बाद हम ट्राइसेप्स की कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो ये रही हमारी थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ फॉर चेस्ट। जो चेस्ट की सेकंड है वो ट्राइसेप्स की एक हो चुकी है। तो लेट अस फिनिश दिस। ओके सो गाइस, चेस्ट का सेकंड वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका है। अब बारी है सेकंड वर्कआउट ट्राइसेप्स की। उसमें हम करने वाले हैं सिंगल आर्म रेस लाइक दिस। तो इसमें मैं तुम्हें अपनी पहले भी पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया कि दोनों से सेम फ़र्क पड़ता है। डबल आर्म डंबल कर लो, सिंगल आर्म डंबल कर लो, या फिर तुम उधर मशीन पे जहाँ पे हमने पुल डाउन किया है ट्राइसेप्स का, दुबे अपनी एक वीडियो दिखा रहा था मेरे को, वो ढूंढ रहा है अभी भी। दुबे जा लगा उसको नीचे कर। तो वहीं पर मशीन पर उसको नीचे करेंगे बिल्कुल, एंड देन वहाँ से सिर्फ रोप को पकड़ के, कोई हैंडल नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, एंड देन वी गोना पुल इट अप। आर्म को अपनी एल्बो को यहाँ पर रखें कान के पास, एंड देन जितना नीचे जा सकते हैं वी गोना गो डाउन, एंड देन वी गोना गो अप फुल स्ट्रेच। तो उससे क्या होता है, अगर तुम डंबल यूज़ करोगे तो डंबल एक पॉइंट पे आके यहाँ पर तुम्हारे बीच में यहाँ इधर अटक जाएगा ट्रैप्स के पास। डबल आर्म डंबल करो या सिंगल आर्म डंबल, वो यहाँ पर आकर अटक जाएगा, रेंज ऑफ मोशन पूरा नीचे नहीं जा पाएगा। बट जो तुम रोप लगाओगे तो वो जितना नीचे जा सकता है वो जाएगा, एंड देन पुल अप। तो उससे ट्राइसेप्स को पूरा स्ट्रेच मिलेगा, एंड लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड दोनों हिट होंगे। तो अभी वो दुबे करने वाला है, उसने अभी भी उसको नीचे नहीं किया पूरा। दुबे इट्स गोना गो डाउन पूरा। फ़ोन को ऐसे ही रख दे वहाँ पर, जब मिल जाएगा दिखा दियो, तो वहीं से दोबारा ढूंढना शुरू कर दियो। ये देखो लगा हुआ है, ये दिखा के मानेगा। रेडी के बाद में देख बट अगर आ ही गया तो दिखा। ये ठीक है, जिसने 75 डे हार्ड भी कंप्लीट किया है। सो जेन्युइनली इसकी फिजिक बहुत अच्छी बन चुकी थी, एंड यू कुड सी क्लियरली द एब्स। ही हैड दोज क्लियर एब्स। अभी भी एब्स हैं बट इतने क्लियर नहीं है, बिकॉज बीच में रुक गया, कंसिस्टेंसी छूट गई थी, बट अब दोबारा से लगे हैं। दुबे 2 प्लेटें लगेंगी, एंड ये हैंडल हटेगा, एंड ये सबसे नीचे जाएगा। 2 नीचे ले जा ताकि हाथ नीचे स्ट्रेच हो सके। ठीक है चलो। तो व्हाट इज गोना डू इज गो अप एंड देन नेगेटिव स्लो, एंड जितना नीचे जा सकता है। तो अभी बिकॉज ये ऐसे रोप कर रहा है और यहाँ पर कोई डंबल इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर अटकने के डंबल चांसेस नहीं है। बट ना यहाँ पर डंबल अटक जाता है और हाथ ऊपर ही रुक जाता है यहाँ पर। बट नाउ ही इज़ एबल टू कम टिल हेयर, अपना हाथ लेकर। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। डबल आर्म करना है, सिंगल आर्म करना है, बट आई ऑलवेज प्रेफर सिंगल आर्म, एंड यू कैन सी पूरा इम्पैक्ट आ रहा है ट्राइसेप्स पर भी। लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों पर इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। आई मेक श्योर कि जितना नीचे स्ट्रेच जा सकता है उतना जाए, एंड नेगेटिव जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो रहे। एंड यस, दैट्स आवर सेकंड वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स। ये हमारी आज की चौथी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद हम एक और ट्राइसेप्स का चेस्ट का एक्सरसाइज करेंगे, एंड देन ट्राइसेप्स की एक और एक्सरसाइज करेंगे, एंड देन विल फिनिश आवर वर्कआउट एंड विल गो होम। सो अभी वी गोना कंप्लीट दिस, एंड देन आई विल शो यू चेस्ट का हम क्या करने वाले हैं। ट्राइसेप्स का सेकंड वर्कआउट इज़ डन गाइस। अब बारी है चेस्ट के लास्ट एक्सरसाइज की, विच इज़ गोना बी प्लेन बेंच डंबल प्रेस। दुबे फिर से अपने फ़ोन में लग गया, पता नहीं क्या कर रहा है। सत्तू की वैल्यू बाद में देखियो यार, न्यूट्रिशन वैल्यू तू पहले प्लेन बेंच करते चल। दुबे भी रिसर्च कर रहा है इसकी कौन सी चीज़ में कितना ग्राम प्रोटीन होता है, बिकॉज वो नेचुरल रिसोर्सेज पर मूव करने वाला है। बट द पॉइंट इज, क्योंकि
मैंने इतनी सारी अडल्टरेशंस की वीडियो देखी है कि कोई भी चीज़ सेफ नहीं है इंडिया में। आप चाहे एग्स को ले लो, अभी मैं एगोस के एग्स खाता था, उसमें पता चला है कि हार्मफुल केमिकल्स वगैरह डालते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू फेक करते हैं, तो काफ़ी दिल टूट सा गया। तो मैंने सोचा कि भाई वाई नॉट टू स्विच ऑन कम्प्लीटली ऑन नेचुरल थिंग्स। एंड इवन दो फिट रहने के लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है, और हेल्दी तब रहेंगे जब अच्छी चीज़ें शेयर के लिए जाएंगे। तो दैट्स राइट। सो गाइस, जितना मर्जी एक्सपेंसिव शिट यू फॉलो, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल, कहीं ना कहीं मिलावट, क्योंकि कुछ भी प्योर नहीं बचा है। पहले ही चीज़ें होती थी जो अभी भी गांव में मिलेंगी कुछ चीज़ें प्योर, बट वहाँ पे भी मिलावट जा चुकी है आजकल। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, जितना फैंसी चीज़ों की तरफ जाओगे, अगर तुम उसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे, वो भी इतनी प्योर नहीं है। वो सिर्फ नाम की फैंसी है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, बट काम उसमें भी मिलावटें उतनी ही होती है। तो वाई नॉट स्पेंड लेस मनी एंड गो विद द नॉर्मल देसी चीज़ें, एंड उसमें आई कैन बेट मिलावट के चांसेस बहुत कम होंगे। ये तो एक्सपीरियंस की बात होगी गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम तीसरी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। सॉरी, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। अब हम कर रहे हैं प्लेन बेंच प्रेस। अगेन मैंने तुम्हें डंबल का रीज़न बताया कि हम डंबल्स क्यों करते हैं, बिकॉज नेगेटिव्स दो पे स्लो एंड देन यू कैन गो डाउन एज फार एज पॉसिबल। तुम्हारा रिप केज बीच में नहीं आएगा, एंड रेंज ऑफ मोशन, द वर्ड दैट दुबे टोल्ड अस अबाउट, वो बहुत अच्छा होगा। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें तुम्हारी जो मसल जब स्ट्रेच हो रही है, वो बहुत अच्छा स्ट्रेच मसल में फील होगा, एंड योर मसल विल ओनली ग्रो अगर वो एक स्ट्रेच उसकी लिमिट तक तुम उसे लेकर जा रहे हो, उसको तोड़ रहे हो। जितना ज़्यादा तोड़ोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर उसको स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हो, जितनी उसको आदत ऑलरेडी बन रखी है, जितनी मसल को ऑलरेडी आदत है स्ट्रेच होने की, उतना ही बार बार करते जाओगे, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट। वो सिर्फ तुम मेंटेन करके चल रहे हो, बट उसको जितना तोड़ोगे उतना ही ज़्यादा मसल बेटर बनेगा। सो या रेंज ऑफ मोशन। सो आई एम गोना बी डूइंग दिस एज वेल। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट की, विच इज़ द लास्ट वन। इसके बाद मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। आई गेस आई गो विद स्कल क्रशर, बट हम किसी और एक्सरसाइज के साथ भी जा सकते हैं। बट लेट मी फिनिश दिस एक्सरसाइज एंड देन आई टेल यू हम ट्राइसेप्स का कौन सा करने वाले हैं। चेस्ट का तीसरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अब बारी है आखिरी एक्सरसाइज की फॉर द डे, विच इज़ गोना बी ट्राइसेप्स। एंड उसके लिए हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स रोप पुल डाउन। दुबे जी रोप ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो दुबे? अच्छा, पानी की बोतल ढूंढ रहे हैं। चलो कोई ना, मिल जाती है तो पियेंगे। सो वी गोना डू रोप पुल डाउन। ओके गाइस, सो अगेन पोजीशन सेम रहेगी जैसे हमारी रोप जिससे नॉर्मल पुल डाउन की थी। इसमें और व्हाट यू नीड टू डू इज़ एल्बो सामने रखिए थोड़ा, और स्टिल रखिए एल्बो। यस, सो एल्बो स्टिल रखना है, नेगेटिव स्लो, एंड देन जितना नीचे लेकर आओगे और जितना यू विल ओपन अप द रोप, उतना इट विल बी बेटर फॉर यू, लाइक दिस। एंड इम्पैक्ट दिखाता हूँ कैसा आ रहा है ट्राइसेप्स पर। यू कैन सी दिस गाइस। सो दिस इज गोना बी आवर फाइनल एक्सरसाइज फॉर द डे। तो आज का वर्कआउट हमारा था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा है उसमें से दैट यू कैन फॉलो, कोई अच्छी टिप लगी है दैट यू कैन फॉलो, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर दैट यू लाइक, कमेंट, एंड अगेन लाइक और कमेंट में इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट स्टिल आई वुड वांट यू टू लाइक इट इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट अगर पसंद आया। बट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अभी शुरू किया है, ऑलमोस्ट 1000 टच करने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स, बट अगेन स्टिल अ बिगिनर। सीख रहा हूँ वीडियोज़ कैसे बनानी है, बट ट्राइंग माई बेस्ट, लाइक द बेस्ट आई कैन डू। तो जितना ज़्यादा करता रहूँगा उतना बेटर होता रहेगा, एंड उसके लिए मेरे को मोटिवेशन ये चाहिए कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहे। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब प्लीज़, एंड टेक केयर, बिकॉज सर्दियाँ बहुत आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।